देखिए कभी भी किसी एग्जाम के लिए दो बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। होता है सिलेबस, और दूसरा जो होता है कभी भी अगर कोई मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे हैं लाल किले से या फिर कहें पुलिस परेड ग्राउंड से, तो वो अपनी योजनाओं को बताते हैं और उस समय जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट योजनाएं रहती हैं उसको वो नोटिफाई करते हैं, सामने बताते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है 15 अगस्त के दिन। बताया गया है कि कैसे किसानों के लिए क्या किया गया, ग्रामीण परिवारों के लिए क्या किया गया है, नूनी यानी कि जो 18 साल से कम उम्र की बच्चियाँ रहती हैं उनके लिए क्या किया गया, इसके अलावा लेबर्स के लिए क्या किया गया है, अभी अभी हाल ही में श्रमिकों के लिए क्या किया गया है। तो इस तरीके से एक खंड बांट दिया गया कि किस किस चीज़ के लिए क्या किया गया, शिक्षा के लिए क्या किया गया है, स्वास्थ्य के लिए क्या किया गया है, इस तरीके से जो है काम किया गया है। तो हम यहाँ पास जो जो भी नोटिफाई आया है सामने 15 अगस्त के दिन, जो भी महत्वपूर्ण योजना है जो एकदम इम्पोर्टेंट रहती है उसको देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहली स्कीम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। किसान को न्याय मिलेगा, कब मिलेगा? आपको पता है हमारे यहाँ मुख्यतः धान की फसल बोई जाती है और धान की फसल को डाइवर्सिफाइड करने के लिए, विविधता लाने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए कहा गया कि अगर आप कोदू, कुटकी, अरहर, गन्ना जैसी फसलें उगाते हैं तो आपको मिलेगा पैसा, रुपए मिलेंगे 9,000 पर एकड़, 9,000 पर एकड़ मिलेगा। और अगर धान के बदले अगर आप पर्टिकुलर कोदू कुटकी उगा रहे हैं जो कि बस्तर क्षेत्र में बोई जाती है हमारे यहाँ, तो अगर आप पर्टिकुलर कोदू कुटकी उगा रहे हैं तो आपको मिलेगा 10,000 पर एकड़, 10,000 पर एकड़, और मिलेगा 9,000 पर एकड़ अगर आप उगा रहे हैं क्या, अन्य फसलें जैसे सोयाबीन और अरहर, शुगर केन। तो शुरुआत में जो है कोदू कुटकी और सोयाबीन, अरहर जैसी फसलें इंक्लूड की गई थी, लेकिन बाद में देखा गया कि बहुत ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना में। तो कहा गया कि हम जो है उद्यानिकी फसलों को भी इसमें ऐड करते हैं। यहाँ देखिए उद्यानिकी क्रॉप्स को भी ऐड किया गया बाद में, खरीफ फसलों के साथ साथ बाद में ऐड किया गया था। तो जब उद्यानिकी फसलें जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, इनको तो ऐड किया गया और देखा गया कि और ज़्यादा इसमें लोग लगातार जुड़ रहे हैं, तो बोला गया कि हम जो है सब्जियों को भी इसमें ऐड करते हैं, और सब्जी जैसे टमाटर, आलू, भिंडी होती है उसको भी ऐड कर दिया गया और बताया गया 9,000 रुपये पर एकड़ आपको मिलता है अगर आप ये फसलें उगाते हैं। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो बताती है कि खरीफ के साथ उद्यानिकी, उद्यानिकी के साथ वेजिटेबल, ये 3 प्रकार के डाइवर्सिफिकेशन अगर आप धान के बदले करते हैं तो आपको जो है इसमें पर एकड़ के हिसाब से पैसा मिलता है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो ये पहली योजना जो हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग की है। तो किसानों के लिए हम देखना चाह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए क्या क्या किया गया है। जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो गया, गोधन न्याय योजना हो गया, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना हो गया, ये किसानों के लिए है। वैसे ही और एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन भी किसानों के लिए लागू किया गया है। तो सेकंड जो है जिसमें आता है गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना काऊ डंग यानी कि जो गोबर से है आपको कुछ बनाना है, क्या बनाना है आप कर सकते हैं, ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं, दिया बना सकते हैं, मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, पेंट, ऑयल पेंट जो घरों में पेंट किया जाता है उसको बनाया जा सकता है, जो हमारे फर्नीचर्स में पेंट किया जाता है उसको बनाया जा सकता है गोबर की सहायता। तो इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया जा सकता है गोधन न्याय योजना से, बहुत शानदार योजना है। आइए देखते हैं गोधन न्याय। तो आपने देखा राजीव गांधी किसान न्याय योजना जिसमें 9,000 रुपये दिया गया, गोधन न्याय योजना, और तीसरा आता है कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। तो ये जो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना है, एज अ नेम सजेस्ट आपको बता रहा है कि पहला तो रूरल बैकग्राउंड से होना चाहिए, दूसरा लैंडलेस होना चाहिए, भूमि नहीं होना चाहिए, ग्रामीण होना चाहिए, भूमि नहीं होना चाहिए, और कृषि में मजदूर होना चाहिए। ऊपर की दोनों योजनाएं जो थी राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना, ये जो योजना है ये बताती है आपका किसान होना चाहिए। तीसरा जो है वो एकदम क्लियर कट बता रहा है, मार्क कर रहा है कि ग्रामीण तो होना चाहिए और कृषि मजदूर होना चाहिए, लैंडलेस लेबर होना चाहिए। उसको अगर वो है तो उसको मिलेगा कितना रुपए, 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये पर ईयर मिलेगा। तो कि जितने भी लैंडलेस घूम रहे हैं उनको मिल जाएगा क्या, भूमिहीन नहीं, परिवार का जो भी मुखिया होगा उसको मिलेगा, जो फैमिली हेड हैं उनको मिलता है कितना रुपए, 6,000 रुपये पर ईयर। ये भी पर ईयर है, इसके ऊपर वाले जो भी 9,000 रुपये जो हमने देखा था पर एकड़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना मतलब किसान न्याय योजना में, वो भी जो था पर ईयर था। तो एज अ नेम सजेस्ट राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन, ग्रामीण होना चाहिए, भूमिहीन होना चाहिए, आपको 6,000 रुपये हम दे देंगे तुरंत एट द टाइम। तो ये जो भी ग्रामीण भूमिहीन है, अगर किसी परिवार के पास, अगर आपके सदस्य के पास, परिवार के सदस्य के पास भूमि है, लैंड है, तो आपको बाहर रखा जाएगा। आपके पास लैंड होना चाहिए, पूरे परिवार के किसी भी सदस्य के पास लैंड नहीं होना चाहिए। इसमें क्लियर कट है, परिवार के किसी भी सदस्य के पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए, ये बात यहाँ लिखी हुई है। और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, वकील हो,
कोई नगरीय निकाय वाला हो, नगरीय निकाय में काम करने वाला हो, म्यूनसिपाल्टी में काम करने वाला हो, या फिर जनपद पंचायत में काम करने वाला हो, पंचायत वाला एरिया हो गया, लोकल बॉडी वाले में काम नहीं करना चाहिए आपको। कहने का पूरा क्लियर कट मतलब ये है। संविधान में जो संशोधन किया गया था 73 और 74, उसके अंतर्गत नगरीय निकाय यानी कि जो लोकल बॉडी है उनको लेके आया गया था, उसमें आपको वर्क नहीं करना। वैसे ही विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, इसमें कहीं आपको वर्क नहीं करना है, कहीं भी मंत्रालय में वर्क नहीं करना है, तब जाके आप जो है वह राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत आपको 6,000 रुपये पर ईयर मिलेगा। और किसको मिलेगा? तो ग्राम के जो मुखिया हैं, जो परिवार का मुखिया है उनको मिलेगा। ये परिवार के मुखिया को मिल गया, कितना रुपए मिल गया? 6,000 पर ईयर। किसके अंतर्गत? ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत। और इसी तरीके से आपने देखा 9,000 रुपये मिलता था, कहाँ? किसान न्याय योजना में। राजीव गांधी किसान न्याय योजना जब चालू की गई तो धान के बदले कोदू कुटकी अगर कोई उगाता है तो उसको एक मुश्त रकम पहुंचा दी जाती है, कितना? 10,000 रुपये पर एकड़। और अगर फसल उगाता है तो ऑब्वियसली 9,000 है। तो ये एक मुश्त रकम डायरेक्ट डीबीटी, डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंतर्गत जो है पहुंचा दी जाती है, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो इसमें क्लियर कट था कि कोदू कुटकी अगर आपको उगाना, और कोदू कुटकी के लिए अलग से एक मिशन चालू किया गया जिसका नाम था छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन क्या बताता है कि छत्तीसगढ़ में अगर आपने मिलेट उगाया, अगर आपने जो धान लघु धान्य क्रॉप है उसको अगर उगाते हैं आप, जैसे कोदू कुटकी और रागी भी यहाँ पास आपको ध्यान रखना है। तो रागी के लिए अगर आप उगाते हैं तो गवर्नमेंट उसको खुद खरीद लेती है। गवर्नमेंट क्या जो खरीदती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑब्वियसली इसको बचाने के लिए क्या गया था कि बिचौलिए जो हैं वो दाम को गिरा देते हैं, मंडी में जाओ, मंडी से बचाने के लिए बिचौलियों के लिए गवर्नमेंट ने डायरेक्ट खरीदना चालू किया, एमएसपी पे खरीदना चालू किया, गवर्नमेंट खरीदना चालू किया। और आपको आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए क्योंकि छत्तीसगढ़ जो एकमात्र ऐसा राज्य है कि जो देश का पहला राज्य है जो कि एमएसपी पे कोदू कुटकी, रागी जैसे मिलेट्स, लघु धान्य फसल को खरीदता है। और सेम जैसा आपको पहले भी बताया गया है कि 10,000 रुपये पर एकड़ जो है वो कहाँ? राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलता था, 10,000 रुपये पर एकड़। तो यहाँ पास तो एक मुश्त रकम पहुँचा दी जाती थी न्याय योजना में। यहाँ पास जैसे जब आप आते हैं मिलेट मिशन में तो यहाँ पास एमएसपी के बल पर खरीदी जाती है। जितना उगाना उगाइए उसके हिसाब से एमएसपी डिसाइड होगा और एमएसपी आपको मिल जाएगा डायरेक्ट। ये भी आपके एट द टाइम आपको मिल जाएगा, ये सामने सामने एमएसपी के बेस पर। तो ये था। और इसको जो खरीदने वाला काम करेगा ये कौन करता है? तो यहाँ पास आप ध्यान दीजिए कि इसको खरीदने का काम छत्तीसगढ़ लघु वनोपज, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज माइनर फॉरेस्ट कोऑपरेटिव फेडरेशन, ये है। ये देखिए ये किसान है हमारा, किसान से डायरेक्ट यहाँ पास छत्तीसगढ़ माइनर कोऑपरेटिव फेडरेशन वाले ये जो बंदे हैं ये जाएंगे और ये किसान इनसे जो है वो डायरेक्ट डील करेगा और इसको ये बेच देगा। या फिर कहें एमएसपी जो है यहाँ से जो भी गवर्नमेंट खरीदेगी, ये गवर्नमेंट के बंदे हैं। आप ये समझ लीजिए कि जो भी खरीदना है, खरीद फरोख्त करना है, ये फेडरेशन करता है। तो ये किसान से डायरेक्ट जो है वो ले लेता है। और क्यों मिलेट को ही चूज़ किया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि मिलेट की बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जो डिमांड है वो बस्तर वाले एरिया में है, क्योंकि ये जो फसल होती है गर्मी वाले एरिया में, जो पहाड़ी वाला एरिया जहाँ बजरी जो भूमि यानी कि जो मिट्टी पाई जाती है जो थोड़ा ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, ऐसी भूमि पर जो होता है वो इसको उगाया जाता है। तो ज़्यादा उपजाऊ नहीं है ऐसी भूमि पर, और पहाड़ी वाले एरिया में कोदू कुटकी आसानी से उग जाता है। बस्तर वाले एरिया में क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है तो बताया गया कि IIMR ने एक नया बीज बनाया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ये हैदराबाद में है। तो ये जो मिलेट रिसर्च वाले हैं हैदराबाद वाले, इन्होंने MOU साइन किया। MOU कहने का मतलब एक करारनामा साइन किया, एक करारनामा साइन किया और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से साइन हुआ। और जो बहुत अच्छे बीज होते हैं, बहुत अच्छे सीड्स होते हैं जो ऐसे इन्वायरमेंट में उग सकते हैं, उसके लिए ही चालू किया गया छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन, जिसमें MSP में खरीदा जाता है। तो आपने देखा किसान न्याय योजना हो या फिर ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना हो, जो पर्टिकुलर किसानों को टारगेट करती थी। लेकिन अभी वाली जो गांव सुराजी गांव स्कीम है, ये इतनी विशाल का स्कीम है कि नॉट ओनली ये किसान को कवर करती है, प्रकृति यानी कि जो नेचर है उसको भी कवर करती है, उद्योगों को भी ये कवर करने का काम कर लेती है। तो ये एक बहुत बड़ी स्कीम है। प्रकृति एक कहने का मतलब ये है कि जल स्रोतों का, जो हमारे यहाँ जो वाटर टैंक्स है उनको ये प्रिजर्व करने का काम करती है।
तो 1 जनवरी 2019 से ये योजना लॉन्च होती है, सुराजी गांव योजना, जिसमें कहा गया कि नरवा गरवा धुरवा बारी, एला बचाना है संगवारी। तो नरवा NG, गरवा और ऑब्वियसली घुरवा भी जिया जाता है, और बारी, बारी यानी कि बाड़ी, इन सब को बचाना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि नल जल स्रोतों का संरक्षण किया जाएगा। नॉट ओनली जो सरफेस वाटर है नरवा में, नॉट ओनली जो सरफेस वाटर है उसको संरक्षित किया जाता है, बल्कि जो भूजल है यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उसका भी संरक्षण, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन किया जाता है। तो कुछ भला हुआ इससे, कुछ हुआ इसका? तो बताते हैं हाँ भैया हुआ है, क्यों घबरा रहे हैं। 2000 से ज़्यादा वाटर टैंक जो हो गए हैं वो बनाए जा चुके हैं, और अभी अभी डायरेक्ट स्पीच में तो ये कह दिया गया है कि 30% से ज़्यादा की वृद्धि कर दी गई है हमारे के द्वारा। वाटर संरक्षण में 30% से ज़्यादा वृद्धि हो गई है। कहाँ कहा गया? 15 अगस्त की स्पीच में, एकदम लेटेस्ट डाटा है ये, 30 अगस्त से ज़्यादा की वृद्धि हो गई। तो नरवा के नाम से आप याद रखिएगा कि नरवा, देखिए नरवा जो है ना, एकदम नाम से आपको पता चल रहा होगा कि नल, तो आपको याद हो जाएगा समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू नल, जो रिलेटेड है नल से। तो नरवा मतलब कि नल से आपको रिलेट करना है, तो नल से याद हो जाएगा पानी, इसका मतलब जल स्रोतों का संरक्षण करना है, जो वाटर रिसोर्स होता है उसका प्रिजर्वेशन करना है। नरवा में 1 जनवरी 2019 से लॉन्च होती है। दूसरा आता है इसी में जो दूसरी योजना है गरुआ। गरुआ का नाम से देखिए ग आ रहा है, तो गोठान बनाया जाएगा। गोठान कितना बनाया जाएगा, कितना बन गया अभी तक हमारे यहाँ? तो 8000 बताते हैं, 8000 गोठान है ये आपका। देखिए गोठान है, गोठान से आपको कुछ नहीं करना है, गोबर ले लेना है, गोबर उठा लेना है। कितने रुपए में आप गोबर उठाएंगे? 2 रुपये में, 2 रुपये प्रति किलो गोबर उठा लीजिए। और ये जो गोबर उठाएगा, ये उठाने का काम कौन करता है? तो SHG यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो जाते हैं गोठानों में जो कि बने हुए हैं। क्यों बनाया गया है? क्योंकि पशु जो थे वो इधर उधर विचरित यानी कि घूम रहे थे, वॉन्डरिंग कर रहे थे। तो ये जो वॉन्डरिंग पशु हैं, जो भी घूमने वाले पशु हैं, उनको लिए बनाया गया है गोठान। गोठान कितने बन गए? 8000। तो ये जो 8000 पूरे छत्तीसगढ़ में गोठान बने हैं, ये रखते हैं पशुओं को, और पशुओं के हिसाब से जितना भी वहाँ से गोबर निकलता है 2 रुपये की दर से खरीदा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा। सेल्फ हेल्प ग्रुप ने गोबर खरीद लिया। अब इसका काम आप देखेंगे, ऑयल पेंट बनाना हो गया, ऑर्गेनिक खाद बनाना हो गया, मिट्टी के बर्तन बनाना हो गया, मूर्ति हो गया, दिया हो गया, इस प्रकार की चीज़ें बनाई जाती है डायरेक्ट। तो गरुआ जो है, गरुआ है, ग से ग आएगा गोठान, ग आएगा, आपको याद हो जाएगा। तो ये काम होता है पूरा एक मैप के थ्रू, आपने देखा। और एक और बहुत शानदार बात है कि बिजली तक भी बनाई जा रही है। ये ध्यान बिल्कुल नहीं जाएगा कि बिजली भी बनाई जा रही है कि नहीं बनाई जा रही है। इन सब के अलावा, ऑयल पेंट के अलावा, ऑर्गेनिक और ये सब के अलावा बिजली भी बनाई जा रही है, जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि जो बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके साथ जो है वह करारनामा MOU साइन हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी गोबर से। जैसे बायोगैस बनती है वो सेम इसी प्रकार का कुछ प्लांट ये लोग बनाएंगे, और बार्क के साथ MOU साइन हुआ है। तो बार्क का नाम जब भी याद आ जाएगा तो आपको याद आना जाना चाहिए गरुआ योजना के अंतर्गत। गरुआ 8000 बन गए हैं। और इसके ऊपर आपने देखा कि नलवा योजना के तहत नल यानी कि पानी का संरक्षण किया जाता है, जो हमारे यहाँ 30% ज़्यादा वृद्धि हो गई है। आइए देखें, नरवा गरुआ के बाद आता है घुरुआ। घुरुआ क्या है? तो घुरुआ में क्या करना है? आपको खाद बनाना है। घुरुआ में खाद बनाना, ऑर्गेनिक बननी चाहिए, और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ हम जो है बढ़ रहे हैं लगातार। घुरुआ के बाद आता है बाड़ी। बाड़ी जो पीछे घर के बाड़ी होती है उसको फिर से रिजुविनेट किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, जिसमें वेजिटेबल और फ्रूट्स उगाए जा सकते हैं। अब बोल रहे धान उगा सकते हैं, अरे इतने छोटे से एरिया में कहाँ धान उगाओगे? बड़े एरिया में उगाया जाना चाहिए ना धान को, वैसे भी उगाया ही जाता है बड़े एरिया में। तो आपको वेजिटेबल और फ्रूट्स उगाना, तो बाड़ी जैसे एरिया में उगाओगे। तो बारी से बाड़ी, बस घुरुआ का ही एक जो है शब्द नहीं पकड़ में आ रहा है, बाकी नरवा से नर आ गया, गरुआ से गोठान आ गया, और बारी से बाड़ी आ गया। 3 तो क्लियर कट है यहाँ पास। तो बारी में आपको उगाना। तो मैंने आपको जैसे बताया शुरुआत में भी कि ये आपको जो है वह प्रकृति से जोड़ता है, यानी कि नेचुरल चीज़ों को ये ज़्यादा बढ़ावा देता है, नेचर को जो है ये प्योर करता है। कौन सी स्कीम है ये? सुराजी गांव योजना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सुराजी गांव योजना जो है वो नॉट ओनली जो है वह नेचर यानी कि प्राकृतिक इन्वायरमेंट को संरक्षित करती है, बल्कि उद्योगों की तरफ भी ध्यान देती है। और उद्योग जो है हमारे थे वो कौन कौन से हुए उद्योग? तो आपने देखा, यहाँ पास ध्यान दीजिएगा कि ऑयल पेंट, जैसे क्या था हमारे पास ऑयल पेंट है, उसके उद्योगों को ये डायरेक्ट कच्चा माल दे देगा। उसी तरीके से आप देखेंगे कि ये जो है कच्चा माल दे देता है किसको?
ऑर्गेनिक खाद वालों को। तो इस तरीके से ये नॉट ओनली प्रकृति को, किसान को, उद्योगों को कवर करती है, जल संरक्षण यानी कि जो वाटर रिसोर्स है उसको भी कंजर्व करने का काम करती है सुराजी गांव योजना। 1 जनवरी 2019, नरवा गरवा धुरवा बाड़ी एला बचाना है संगवारी हो। देखिए जब गोठान बना दिए गए तो ये जो थे ऑयल पेंट ऑर्गेनिक यानी कि गोबर के जो प्रोडक्ट हैं वहाँ तक सीमित नहीं रह गए। अब ये गोठान जो है ये पापड़ भी बनाने लग गए हैं, ये बनाने लग गए हैं डिटर्जेंट भी, ये बनाने लग गए हैं हैंड वॉश भी, ये बनाने लग गए हैं सोप भी यानी कि साबुन भी। तो हैंड वॉश, साबुन, डिटर्जेंट ये भी यहाँ से गोठानों से मिलकर बनने लग गया। हो सकता है इसके बगल में ही जो है एक अलग से एक यूनिट खोल दी गई हो जो कि ये सब बनाने का काम करती है। तो ये डिटर्जेंट हो गया, हैंड वॉश हो गया, दाल हो गया, ये सब जो हो गया, फिनाइल हो गया। तो ये सब अगर आपको बनाना है तो इसके लिए आपको चाहिए होगा क्या? तो इसके लिए आपको चाहिए होगा कच्चा माल। तो ये जो कच्चा माल है ये गोठानों में आएगा और गोठान से मिलकर बनेंगे क्या? डिटर्जेंट, हैंड वॉश, सोप, दाल, पापड़ जैसी चीज़ें बनेंगी। तो ये जो एक यूनिट का काम करने लग गया क्या? गोठान। तो कैसे हुआ आखिर ये? तो 2 अक्टूबर 2022 से 2 अक्टूबर 2022, 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती का टाइम आ गया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के टाइम 2022 को ये घोषणा की गई कि अब गोठान जो है वो नॉट ओनली गरुआ का काम तो करेगा ही करेगा, साथ ही ये जो है एक लाइवलीहुड सेंटर बनेगा, आजीविका का केंद्र बनेगा, लाइवलीहुड सेंटर बनेगा। नॉट ओनली ये गोठान जो है वह गोबर के प्रोडक्ट बनाने का काम करेगा, ये पापड़, अचार जैसी चीज़ें भी यहाँ से निकल के बन के आएंगी। तो ये एक प्रकार का आजीविका केंद्र बन गया। तो 2 अक्टूबर 2022 को आजीविका केंद्र बनाने का घोषणा कर दी और बन भी गया गोठान आजीविका केंद्र के रूप में। तो ये जो ये करीब 7वां जो काम किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, जो कि अभी अभी स्पीच में दिया था माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने, तो उन्होंने बताया कि गोठान जो है वो आजीविका केंद्र भी बनेगा। तो ये कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आजीविका केंद्र बनाने के लिए, लाइवलीहुड सेंटर बनाने के लिए ग्रामीण आजीविका पार्क बनेगा, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। कब से? 2 अक्टूबर 2022 से। ऊपर 2 अक्टूबर 2000 लिखा हुआ है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दीजिएगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, तो इसके ऊपर नहीं, 2 अक्टूबर 2022 से किया गया। कच्चा माल आएगा, एसएचजी लेगी यहाँ से और प्रोडक्ट बना के बेचेगी गोठान में। जी हाँ, ग्रामीण आजीविका पार्क बनाना दिया गया। तो अब जो है किसान तक सीमित नहीं रह गया है काम, अब जो है हम आगे बढ़ गए हैं और अब जो है हम आजीविका तक पहुंच गए हैं, यानी कि रोज़गार तक पहुंच गए हैं, ताकि गांव में ही एक रॉ मटेरियल, क्योंकि आपको पता है कि देश का यानी कि जो इंडिया का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब तक आप गांव और गांव के ग्रामीणों का डेवलपमेंट नहीं करते हैं। देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, अगर आप बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट निकाला, जैसे कागज़ निकाल लिया, फिनाइल निकाल लिया, सैनिटाइज़र निकाल लिया, एनीथिंग, चाय की दुकान आपने खोल ली, कोई चाय पीने नहीं आ रहा है, तो जनता जो है वो तुरंत विश्वास नहीं करती और वो तुरंत आती नहीं है, अगर अनटिल एंड अनलेस अगर वो आपको ना पहचाने। तो समस्या ये आती है कि अगर कोई शिल्पकार है, अगर कोई बुनकर है, कारीगर है जिसने कपड़े बनाए हैं, तो उसका कपड़ा लेने कोई आएगा ही नहीं अनटिल एंड अनलेस आप उसको जानते नहीं है। तो वो आखिर अपना इतनी मेहनत करके, 6 महीने की मेहनत, 1 साल की मेहनत करके वो इस मुकाम तक पहुंचा कि उसने बना लिया अपना प्रोडक्ट। इतनी मेहनत करने के बाद, जैसे कि यूट्यूब में मैंने अपने जो वीडियोस डाले हैं, इतनी मेहनत करने के बाद अगर कुछ आप जानते हैं ज़ीरो, हाथ में ज़ीरो लगता है, तो वैसे ये होता है कि बुनकर, कारीगर, शिल्पकार होते हैं, ये जो हैं अपना प्रोडक्ट बना लेते हैं और उसके बाद ये बेच नहीं पाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि आप कुछ मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, हम सी मार्ट खोलते हैं। क्या खोलते हैं? सी मार्ट। यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, सी मार्ट। तो ये जो सी मार्ट खोला गया है बुनकर, कारीगर और शिल्पकार के। इसके पहले आपने देखा था, अभी तक जो बात चल रही थी वो ग्रामीण वाले जो थे हमारे भाई, किसानों के ऊपर बात चल रही थी। उसके बाद आपने देखा कि किसानों के जो उद्योग है, यानी कि जो ग्राम उद्योग है, उसके ऊपर बात चल रही है। अब तीसरा जो है ये आता है बुनकर, कारीगर के ऊपर, जो श्रमिक वर्ग है उसी प्रकार का कि बुनकर, कारीगर अपना है, आपको सी मार्ट में बेचिए। और ऐसा ही यहाँ पास खुला हुआ है रायपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रायपुर में जो खुला है सी मार्ट, उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पास क्या मिलता है? साबुन, पापड़, अचार, हनी और मशरूम पाउडर, ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो ग्रामोद्योग से रिलेटेड हैं।
और इसके पहले भी आपने देखा था कि गोठान को जब औद्योगिक पार्क बना दिया गया तो भी यही सारी चीज़ें मिलती थी। तो सी मार्ट किसके लिए? बुनकर कारीगर शिल्पकार के लिए। नेक्स्ट स्कीम आते हैं बुनकर कारीगर से ऊपर। अब हम आ जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा, और शिक्षा के बाद और सोशल बैकग्राउंड में भी आएंगे हम। तो शिक्षा और सोशल वाला जो एरिया हम उसमें प्रवेश करते हैं, जिसमें आता है मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण स्कीम। नोनी जो 18 साल से की से नीचे की जो बच्चियां रहती हैं उनको कहते हैं। तो 73rd गणतंत्र दिवस, यानी कि हमारा जो रिपब्लिक डे होता है 73rd 73वां, अभी तो 75वां हमने अमृत महोत्सव मनाया था 15 अगस्त को, ये बात किस चल रही है 73 आज से 2 साल पहले वाली। लेकिन यह ध्यान दीजिएगा गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2022 को। तो जब 26 जनवरी 2022 की बात करते हैं हम, तो शादी में 20,000 रुपये दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? तो लेबर फैमिली की बेटी को, जो भी श्रमिक वर्ग है। अब हम लोग श्रमिक में आ गए हैं। किसान के बाद उद्योग, ग्रामोद्योग के बाद शिल्पकार, और अब आ गए हम श्रमिक वर्ग में। तो ये जो लेबर की बेटी है, लेबर की फैमिली है, उसको दिया जाएगा कितना? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये दिया जाएगा एक बेटी को, दूसरी बेटी को, तीसरी बेटी को, 3 बेटी है तो तीनों को मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, 2 बेटी ओनली। जो है 2 चिल्ड्रंस अगर हैं, उनके डॉटर्स हैं, अगर 2 डॉटर्स हैं तो उनको मिलता है। नोनी सशक्तिकरण स्कीम के तहत, जो कि 73वें रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी 2022 को चालू की गई। लेबर कैसा होना चाहिए? क्या सारे लेबर को मिल जाएगा? नहीं, ऐसा लेबर जो बिल्डिंग वेलफेयर बोर्ड में रजिस्टर्ड है, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उसमें अगर रजिस्टर्ड है, तो ही आपको जो है वह 20,000 रुपये दिए जाएंगे। नोनी सशक्तिकरण स्कीम 73वां रिपब्लिक डे। तो आपने देखा नोनी सशक्तिकरण स्कीम, इसके ऊपर आपने देखा शिल्पकारों के लिए क्या किया गया है, और इसके पहले आपने देखा कि किस तरीके से नरवा गरवा दुर्वा बाड़ी हिलास बचाना है संगवारी, और जो नॉट ओनली प्रकृति नेचर को बचाती है, हमारे इंक्लूड करती है इंडस्ट्रीज़ को भी, साथ में जो होता है ग्रामीण के जो फार्मर्स होते हैं उनको भी इंक्लूड करती है। तो नरवा गरवा दुर्वा बाड़ी सुराजी गाँव अभियान। और इसी प्रकार आपने देखा कि फसल विविधीकरण के लिए टी बोर्ड बनाया गया। अच्छा, ये बात छूट गई थी हमारी, फसल विविधीकरण के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए टी कॉफ़ी बोर्ड बनाया गया है। और एक आपने देखा मिलेट मिशन चालू किया गया, जिसमें MSP पे खरीदते हैं। और इसके पहले आपने देखा राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसके अंतर्गत हमें 9,000 रुपये मिलता था। और गोधन न्याय योजना में आपने देखा पूरी गोधन न्याय योजना, और साथ में आप देखेंगे राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, जिसके अंतर्गत 6,000 रुपये मिलते थे। तो अब हम किसान और नोनी और जो शिल्पकार हैं उससे आगे बढ़कर अब हम आते हैं ट्राइबल भाइयों की तरफ। ट्राइबल भाइयों के लिए क्या कुछ किया गया, तो बताते हैं कि लघु वनोपज माइनर फॉरेस्ट 65 प्रकार के थे, उनको इंक्लूड कर दिया गया। पहले 7 करीब या 8 करीब ये थे, इनको बोला कि नहीं, आपका जो ऐसे कुछ दाम वगैरह नहीं बढ़ता है, ट्राइबल्स को कुछ मिलता नहीं, क्योंकि ट्राइबल जो होते हैं वो वन के जो उपज है, यानी कि जो माइनर फॉरेस्ट की जो प्रोडक्ट हैं, महुआ हो गया, गुठली हो गई, ये सब जो बिनने का काम करते हैं, इनको जो है कुछ दाम तो मिल नहीं रहा है। आप बहुत सारे विविधता है हमारे, डाइवर्सिफाइड है हमारे जंगलों में, लेकिन इनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो इसलिए इनको बोला गया कि 65 प्रकार के हम वनोपज को इंक्लूड करते हैं, MSP में खरीदेंगे हम। इसके अलावा और क्या किया गया आदिवासी भाइयों के लिए, तो ट्राइबल्स के लिए किया गया कि देवगुड़ी और घोटुल का रिजुविनेशन किया गया। वो पता है एक कल्चर है देवगुड़ी और घोटुल का, बेहद शानदार कल्चर है छत्तीसगढ़ का ये। तो आदिवासियों के लिए और जो है घोटुल का रिजुविनेट किया गया, फिर से रिकन्स्ट्रक्शन किया गया, पैसे दिए गए ताकि आप जो है बढ़ा सकें। और इन सब से बढ़कर पेसा एक्ट लागू कर दिया गया। जंगल उसी का हो जो वहाँ रहता है, जो उसकी ज़मीन है, जल जंगल ज़मीन, इसके लिए पेसा एक्ट लागू किया गया। लगातार अधिकार पत्र जो हैं वो दिए जा रहे हैं। अभी 8 और 9 अगस्त को अधिकार पत्र दिया गया था, विश्व आदिवासी दिवस के दिन। बहुत सारे आदिवासियों को जो एकदम हेक्टेयर्स भूमि है उनको जो है उनका अधिकार दे दिया गया कि आप अपने अनुसार काम चलाइए। पेसा एक्ट यही चालू करता है कि एक प्रकार का ग्राम पंचायत का गठन कर देता है, लेकिन इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पूरे तरीके से पेसा एक्ट में क्या होते हैं, ग्रामीण होते हैं इसके हेड। और ग्रामीण से भी बढ़कर इसमें मेल और फीमेल का जो रेशियो रहता है, यानी कि जो पुरुष और महिला का जो रेशियो है वो बराबर रखा गया है। 25% अगर मेल है तो 25% पुरुष को रखा गया है। और अध्यक्ष पद पूरी तरीके से आदिवासी भाइयों के लिए जो है वह रिजर्व किया गया है। तो पेसा एक्ट यही काम करता है। साथ ही ये बनाने का पावर देता है कि आप कानून अपने अनुसार चाहिए, आप अपनी संस्कृति को अपने अनुसार चलाइए, आप अपने कल्चर को अपने अनुसार चलाइए। अगर कोई भी गलत काम होता है, यानी कि अगर कोई ऐसा काम जो कल्चर के अगेंस्ट होता है, तो कुछ इसमें न्यायिक पावर भी दी जाती है कि आप जो है समथिंग पार्ट तक आप अपने कुछ पार्ट जो है आप न्यायिक
न्याय भी कर सकते हैं अगर कुछ गलत किया जा रहा है तो संस्कृति बचाने के लिए, उसके बाद वन की जो उपज है उसका कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है किसको, पेसा एक्ट। फिलहाल तो ट्राइबल्स के लिए 38,85,000 की जो हेक्टेयर भूमि है, इतने की अधिमान्यता पत्र यानी कि अप्रूवल दे दिया गया कि अब आपकी ये ज़मीन आपकी हो गई, अब आप अपने अनुसार इसमें जो है नियम कानून बनाइए। इंपॉर्टेंट नहीं है डाटा के 38 लाख, एक कंसेप्ट बन जाए इसीलिए यहाँ पास रखा गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि तेंदुपत्ता जो भी कलेक्ट किया जाएगा, जो भी संग्रहण किया जाएगा, उसकी जो लेबर की जो दर है, जो भी आपको पारिश्रमिक लेबर दर मिलेगा वो 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा, एक बोरा में 4,000 रुपये आपको मिलेगा। आपने देखा कि तेंदुपत्ता के लिए क्या कुछ किया गया। तेंदुपत्ता माफ़ी चाहूँगा, तेंदुपत्ता की पारिश्रमिक दर 4,000 कर दी गई है। इसी प्रकार लघु अनुपज जो हो गया वो 65 कर दिया गया, और घोटुल का रिजुवेनेशन किया जा रहा है। किसका, घोटुल का। तो अब हम लोग आदिवासी, इसके पहले हमने देखा था फार्मर्स, और उसके बाद हमने देखा कि नोनी सशक्तिकरण योजना, और एक हमने देखा था कि कैसे बुनकर जो है वह वहाँ तक पहुँच सकते हैं सी मार्ट के जरिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको बढ़ाते हैं श्रमिकों तक, कि मुख्यमंत्री श्रमिक सियान योजना ये क्या बोलती है। तो अगर आप 59 साल के हैं और उससे ऊपर जाइए 60 साल, तो 59 और 60 साल के बीच के हैं और अगर आपको कंस्ट्रक्शन आता है, जैसे रोड बनाना, जैसे कि पुलिया बनाना, जैसे कि दीवार खड़ी करना, तो इस प्रकार का जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क अगर आपको आता है, मतलब भवन और अदर निर्माण वर्क, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि भवन और अदर निर्माण कंस्ट्रक्शन अगर आपको आता है, और अगर आप ऐसे मजदूर हैं, श्रमिक हैं, लेबर हैं, साथ ही आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए छत्तीसगढ़ भवन निर्माण मंडल, छत्तीसगढ़ भवन निर्माण मंडल के अंतर्गत आप रजिस्टर्ड भी हैं, साथ ही आप क्या किए हैं कि आपका कंस्ट्रक्शन वर्क आपको आता है। भवन कंस्ट्रक्शन वर्क ये जरूरी नहीं है, अदर कंस्ट्रक्शन निर्माण वर्क भी अगर आपको आ रहा है तो आप जो है रजिस्टर्ड हैं, तो आपको मिलेगा 59 साल से 60 साल के बीच होना चाहिए, तो आपको मिलेगा कितना, एक मुश्त 10,000 रुपये में आपको दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान योजना यही बताती है कि श्रमिक जो है वो अगर ये क्राइटेरिया पूरा करता है तो आपको मिल जाता है 10,000 रुपये। कौन देता है, श्रम कार्यालय, जो लेबर ऑफिसर है होते हैं वो वहाँ पास आपको जाना है और आपको अप्रूवल दे देगा। कौन, श्रम कार्यालय वाला। तो इस तरीके से काम करता है। और इसी में एक और बहुत शानदार बात है कि श्रम कल्याण के में जो रजिस्टर्ड जो भी बच्चे होते हैं, जो भी लेबर वेलफेयर में रजिस्टर्ड बच्चे होते हैं, यानी कि ऑब्वियसली श्रमिक के बच्चे होंगे, तो जो भी श्रमिक का बच्चा है, जो भी श्रमिक का बच्चा, और श्रमिक कहाँ, तो मतलब लेबर वेलफेयर में उसका रजिस्टर होना चाहिए। किसमें, लेबर वेलफेयर, श्रमिक कल्याण में रजिस्टर होना चाहिए। इसके पहले आपने देखा था रजिस्ट्रेशन कहाँ मान रहा था, भवन निर्माण में। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं, श्रमिक सियान योजना से और आगे बढ़ते हैं एक कदम। तो श्रमिक सियान योजना से और एक कदम आगे बढ़ने पर अगर आप लेबर वेलफेयर में रजिस्टर्ड उस श्रमिक का बच्चा है, यहाँ ध्यान देंगे, तो उसको कितना मिलता है, 30,000 रुपये मिलता है उस बच्चे को। 30,000 रुपये। और बहुत ज़्यादा अगर मेधावी, यानी कि एक प्रकार का आप समझ लीजिए स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप मिलती है उस बच्चे को 30,000 रुपये। और अगर वो बहुत ज़्यादा मेधावी यानी कि थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसको मेधावी शिक्षा पुरस्कार के अंतर्गत मिलेगा 1,00,000 रुपये। तो श्रमिकों के लिए ये जो है 3 काम किए गए हैं, लेबर वेलफेयर वाला बच्चों के लिए 1,00,000 रुपये मेधावी अगर है, और इसके ऊपर आपने देखा कि कैसे जो है वह श्रमिक सियान योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये मिलता है। तो आपने देखा कि श्रमिकों के लिए क्या किया, आदिवासियों के लिए क्या किया, नोनी यानी कि जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनके लिए क्या किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए आदिवासी भाइयों से एक कदम आगे बढ़ते हैं। जब ट्राइबल्स के लिए बहुत कुछ कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन्होंने बताया कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ काम किए हैं। लेकिन शिक्षा एजुकेशन सेक्टर में जाने से पहले आप ये देखिए कि एक युवा क्लब बनाया जा रहा है। क्लब कहने का मतलब ये है कि 8, 10, 25, 50 लोग मिल जाते हैं आपस में और एक पर्टिकुलर एरिया में जो है वो कुछ समथिंग एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता है बैडमिंटन खेलना, लॉन टेनिस खेलना, टी टेबल टेनिस खेलना, ऐसी जो एक्टिविटी हो रही है कहीं स्टेडियम में, और वो जो स्टेडियम है वो आना चाहिए पर्टिकुलर ग्राम पंचायत और म्यूनसिपाल्टी यानी कि नगर पंचायत के अंतर्गत। अगर ऐसा कुछ एक्टिविटी हो रहा है तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो होता है क्लब ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, और वो जो क्लब ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा उसका नाम क्या दिया गया है, राजीव गांधी युवा मितान क्लब। ये राजीव गांधी युवा मितान क्लब ऐसे लोगों को आपस में मिलाकर रचनात्मक कार्य कराता है। जैसे आप जानते हैं हमारे यहाँ सामाजिक समरसता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पास अलग अलग जाति संप्रदाय
धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो इसीलिए सामाजिक समरसता और सोशल जो है वह असमानता दूर करने के लिए ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी का सहारा लेना पड़ेगा। आपको पता है जो स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं वो एकदम ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ रहता है उनका, और जो भी स्पोर्ट्स करता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो ऐसे एक्टिव लोगों को जो होगा वो सामाजिक समानता हो गया, कहीं स्वच्छता हो गई, तालाब वगैरह की साफ़ सफाई या फिर सड़कों की साफ़ सफाई, एनी अदर साफ़ सफाई अगर आपको करवाना है, ऐसे लोगों को आप मार्क कीजिए, चिन्हांकित कीजिए और उनकी हेल्प लीजिए। तो ये इसी के लिए बनाया गया राजीव गांधी युवा मितान क्लब। तो ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय वाले एरिया में जो है क्लब ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और रचनात्मक काम किए जाएंगे। क्लब ऑर्गेनाइज कराया है। वापस हम आते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया गया है। आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय आपको पता है लगातार खबरों में बना हुआ, पहले 51 स्कूल थे, अब जो हो गया वो 279 समथिंग स्कूल आ गए हैं। और सबसे अच्छी और प्यारी बात जो मैंने इसको इसलिए रखा कि आप अगर ध्यान देंगे 16 स्थानीय लैंग्वेज में स्टेट की जो है 16 स्थानीय लैंग्वेज जो है उसमें बुक लॉन्च की गई है, और 4 जो है अदर स्टेट की, क्योंकि अदर स्टेट के लोग भी रहते हैं यहाँ पर। जैसे उड़ीसा के कुछ, आपको उड़ीसा में रहने वाले लोग, यूपी बिहार के रहने वाले लोग, तो ऐसा जो 4 अदर स्टेट के जो हैं वो लोग भी, उनकी भाषा में भी बुक को लॉन्च किया गया, बुक को प्रकाशित किया गया। ये भी काम बहुत अच्छा शानदार किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपको जब शिक्षा दे दी जाती है तो रोज़गार की तरफ बढ़ाया जाता है, और रोज़गार में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने ये कहा कि जुलाई में बेरोजगारी दर जब देश की 6.9% थी, उस समय छत्तीसगढ़ की 0.8% थी। किसने कहा? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो आपने देखा कि बेरोजगारी दर 0.8% है। लगातार आप जो है 4 स्टेट की अदर बुक लॉन्च कर चुके हैं, 16 हमारी खुद की लैंग्वेज है छत्तीसगढ़ की, उसमें बुक लॉन्च की जा चुकी है, और युवा मितान क्लब। अब हम लोग एक कदम और शिक्षा के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में आते हैं, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बहुत अभूतपूर्व उपलब्धि है जिसको देखने के बाद तो आप दंग रह जाएंगे। तो खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना 2022 में चालू की गई थी। खूबचंद बघेल का क्लियर कट एम था कि आयुष्मान योजना जो सेंटर लेवल पर लॉन्च हुई है, जो भी आयुष्मान योजना सेंटर लेवल पर लॉन्च हुई है, उससे 4 गुना ज़्यादा आपको कवरेज करना है। और कैसे लोगों को रखा जाएगा? तो अंत्योदय कार्ड अगर आपके पास है तो आपको 5 लाख रुपए का कैशलेस ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा। कौन सा? अंत्योदय कार्ड धारक है तो 5 लाख रुपए का आपको कैशलेस ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा। और अगर आप अदर कोई कार्ड धारक हैं तो आपको दे दिया जाएगा 50,000 रुपये का। तो यहाँ पास दोनों अंकित है कि 5 लाख रुपये दिया जाएगा और 50,000 रुपये दिया जाएगा अदर कार्ड वालों को, 5 लाख और 50,000। मुख्यमंत्री जो खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना 2022, ये जो स्वास्थ्य सहायता योजना खूबचंद बघेल जी के नाम से लॉन्च की गई थी, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के नाम से भी जानी जाती है। तो अंत्योदय कार्ड है तो आपको डायरेक्ट मिल जाना है 5 लाख रुपए का कवरेज एरिया है, 50,000 अदर कार्ड धारकों के लिए। अदर नाम क्या है उसका? छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना। ये योजना सारे स्टेट के जितने भी हॉस्पिटल है उसको तो कवर करती है, स्टेट के बाहर के हॉस्पिटल को भी कवर करती है। इसमें ये बहुत आपको एकदम याद रखना, रट लेना है, स्टेट के बाहर के हॉस्पिटल को भी ये योजना, ये स्कीम कवर करती है। और एक और बहुत शानदार बात है कि ये जितने भी हॉस्पिटल हैं जिनके ऊपर आपको जो है पैसा या फिर धनराशि मिलेगी, वो CH छत्तीसगढ़ CGHS में रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहाँ देखिएगा CGHS छत्तीसगढ़ हेल्थ, एस से तो ध्यान नहीं आ रहा है कि ये क्या एस से क्या इसका फुल फॉर्म है, लेकिन CGHS यानी कि छत्तीसगढ़ हेल्थ में इसका जो होना चाहिए रजिस्टर्ड होना चाहिए। चाहे वो स्टेट के बाहर का भी हो तो वो भी उसको आपको भी पैसा मिल जाएगा। तो सारे जो हो गए सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल सबको अंकित करता है 5 लाख रुपए मिलेगा और साथ में 50,000 रुपये मिलेगा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना में। तो आपने देखा कि स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ किया गया है। खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, आपने देखा बेरोजगारी दर कितनी हो गई है 0.8%। आपने देखा कि किस तरीके से युवाओं को रचनात्मक कार्य में राजीव गांधी युवा मितान क्लब, और साथ ही शिक्षा के लिए आपने देखा कि 4 पड़ोसी स्टेट की भाषाओं को भी इंक्लूड कर लिया गया है। वनोपज में 65 प्रकार को कर दिया गया है, और लगातार देवी गुड़ी और घोटुल को रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ये है कि पैसा एक्ट लागू कर दिया गया है ट्राइबल एरिया में। और इसके बाद आपने नोनी सशक्तिकरण यानी कि जो 18 साल से कम उम्र की बच्चियां रहती है उनके लिए आपने देखा कि अगर लेबर की बेटी है तो 20,000 रुपये मिलता है 2 बेटियों को। और आपने देखा सीमार्ट शिल्पकारों के लिए, बुनकरों के लिए, शिल्पकारों के लिए, कारीगर के लिए। कहाँ पास ये लॉन्च किया गया था? तो रायपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में।
स्वराजी ग्राम योजना जिसके बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है कि नॉट ओनली प्रकृति को इंक्लूड करती है, इंडस्ट्री को भी इंक्लूड करती है, गांव को भी इंक्लूड करती है, साथ ही इंक्लूड करती है किसको, तो गोठानों को, जिसके अंतर्गत आपने देखा कि कैसे कच्चा माल आता है और पापड़ वगैरह जो है बन के आ जाता है, अचार वगैरह बन के आ जाता है। फिलहाल ग्राम स्वराजी गांव स्कीम में ये बात नहीं थी कि पापड़ वगैरह बनेगा, लेकिन जब गोठान को और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया और ज़्यादा बढ़ाया गया गोठानों को, तो उसमें ये भी इंक्लूड कर दिया गया कि ये एक औद्योगिक पार्क की तरह काम करेगा। इसी तरीके से आपने देखा कि कैसे जो है हम आगे बढ़ते हैं। फसल विविधीकरण, टी कॉफ़ी बोर्ड बनाया गया। मिलेट मिशन के अंतर्गत कितना पैसा मिलता है, कितना रुपए मिलते हैं एमएसपी में, ये डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। लेकिन और इनपुट सब्सिडी जो हमने देखा था राजीव गांधी किसान न्याय योजना में, वो हमको मिलती है कितनी, 10,000 रुपये धान के बदले कोदू कुट के उगाने में। और इसी तरीके से आपने देखा कि एक बेहद फेमस और बेहद शानदार नाम, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। तो ये कुछ योजनाएं थी, और भी कुछ योजनाएं हैं जिसको और ज़्यादा हम इसको इंक्लूड करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। सो प्लीज़ डू कमेंट अगर आपको इसके आगे का वीडियो चाहिए। कुछ एक योजनाएं बच गई हैं। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।